अगर मैं यूट्यूब पर देखता हूँ तो मैं थोड़ा मतलब टेक्निकल देखता हूँ, क्योंकि मेरे को कभी आईफोन लेना हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेना हो, क्योंकि हम उसी से घिरे हुए हैं। कभी लैपटॉप के बारे में, तो मैं थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी की लाइन में जा जाता हूँ और वो सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। मैं भी चाहता हूँ, और बाकी गेमिंग तो थर्ड प्रायोरिटी, सेकंड पे टेक्नोलॉजी में टेक बर्नर के बारे में जानना चाहूंगा मैं। टेक बर्नर मेरे को उसकी कॉमेडी अच्छी लगती है उसमें भी मतलब वो जो बोलता है वो तो समझ आता है, बोलने का स्टाइल उसका। इसी वजह से कहीं ना कहीं टेक्निकल गुरुजी थोड़े से डाउन हो गए। एक्चुअली टेक्निकल गुरुजी ऐसा है कि वो बस नॉर्मल बोलते हैं थोड़ा। अब ऐसा है ना, जब कंपटीशन बढ़ता है तो अब जो दूसरा कॉम्पिटिटर आया है वो एज अ ऑलराउंडर आया है, वो कॉमेडी में भी अच्छा है, वो उसके कैमरा मूवमेंट सब कुछ ऐसा है, और हम थोड़ा हमारे जैसे यंग टू यंग इंटरेक्ट होता है। अब एज वाइज थोड़ा ऐसा हो जाता है, जो मेरे को भी लगता है कि ऐसा होता है, तो इंटरेक्शन कम हो जाती है। वो बस आते हैं और वो बता के चले जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो ना, जब मैं कुछ बड़ा प्रोजेक्ट देखता हूँ तो मैं टेक्निकल गुरुजी भी जाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा रियल लगता है मेरे को, कि वो एक्सपीरियंस्ड है। तो समय गया नहीं है, टेक्निकल गुरुजी आज बहुत मेहनत करें, आपकी फैन फॉलोइंग बाकी है अभी। आज से 3 साल पहले और आज भी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, आप किसी गुप्ता अंकल, माहेश्वरी अंकल, बिल्लौरे अंकल, शर्मा अंकल, अरोरा अंकल से धंधा के पूछने आ रहे थे ना, वो डरा देता था। धंधा मत करना, फट जाएगी, मर जाएगी। धंधा मत करना, टैक्स बहुत है। धंधा मत करना, लोग नहीं मिलते हैं। धंधा मत करना, लाइफ नहीं बदलेगी। उसके घर मर्सिडीज है, उसका बंगलो है, वो चाहता ही नहीं कि आप धन्यवाद। हिंदुस्तानी आदमी चाहता है कि वो सक्सेसफुल तो बने, पर उसका पड़ोसी नहीं, क्योंकि वो ईगो में जीता। और एक बात किसी ने बताई नहीं ना, आज मैं बता तो लोग बोलते हैं मुंह फट है, ये बहुत ज्यादा बोलता है। भाई मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपके चेहरे पर धूल है अरविंद भाई, तो मैं बोलूंगा नहीं तो साफ कैसे, और मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? कोई को तो बोलना पड़ेगा ना। तो वो समझ नहीं आ रहा है। जिस दिन आपने अपने जाले साफ कर दिए, तो जिस दिन क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। एक आदमी होता है, उसकी हाईवे पे कार होती है, वो कार खराब हो जाती है, वो घंटों ऐसे कार के पीछे ऐसे करके बैठता है। वो सोचता कोई रुके, कोई रुके, कोई रुके। फिर उसको तो 3-4 घंटे के बाद समझ आती है कि मैं धक्का देना चालू करूँ। तो इमोशनली 4 लोग रुक गए। धक्के देने से उसकी गाड़ी नहीं बढ़ रही थी, वो लोग देख रहे थे कि खुद एफर्ट मार रहा है, तो उसकी मदद करती है। जिस दिन आपने आपकी मदद करना चालू कर दी ना बॉस, दुनिया पीछे आ जाएगी। पर अगर आप आपकी मदद खुद नहीं कर सकते तो दुनिया कभी नहीं आएगी। क्या बात है यार, ये बात तो सही है। मतलब बड़े साधारण, बड़े सिंपल, बड़े फंडामेंटल राइट। भाई मैं जाके मैंने जब 50,000 विजिटिंग कार्ड बांटे तो एक्सपोनेंशियल हुआ ना। आज आप बोलो MBA चावला फेमस हो गया रिचा के इंटरव्यू से, आप बोलो कि म्यूज से चैनल, आप बोलो एकदम से नहीं होता। देखो फेमस, अरे यार ये देखो, ये तो बात बिल्कुल गलत है जो रिचा के फेमस या इंटरव्यू के लिए बात बोल रहा है। यार रिचा ने बुलाया क्यों होगा इनको? इनके हार्डवर्क की वजह से। तो आप कहते हो कि 100 रुपए का दूध लगता था और 400 रुपए कमाई हो जाती थी। आज के टाइम पे प्रफुल्ल बिलोरे का दिन का क्या जुगाड़ है, कितने पैसे कमाते हैं? ये देखो, मेरे पैसे से जज मत करो। हमारा लक्ष्य है कि साल के नहीं, वो लक्ष्य में तो आप बाद में आएंगे अपन। देखो लक्ष्य तो तब डिसाइड होते हैं जब धंधे की बात बताओ, ये असली धंधे वाली बात है। देखो ऐसे लक्ष्य के बारे में बात करें, लोग समझते हैं ऐसी बात नहीं है। देखो हमारा, लेकिन लक्ष्य तो तब पूरा होगा जब अपनी जेब में पैसा होगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ बिल्कुल है। 7 करोड़ की हमारी कंपनी है। हाँ। 60-70 लोग हमारे यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 100+ लोगों का परिवार है। इतनी सारी फ्रेंचाइजी हम लोग काम कर रहे हैं, एकेडमी हम लोग लेकर आए। दूसरा मेरा हर्ष वेंचर्स है। हर्ष वेंचर में हम पूरी दुनिया के छोटे छोटे स्टार्टअप को कंसल्ट करते हैं, उनको ऑनलाइन लाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई वेबसाइट क्या होती है, अपना इंस्टाग्राम पेज क्या होता है, फेसबुक क्या होता है। देखो क्या है ना, छोटे छोटे चेंजेस ही आपको करने हैं। तो उसके माध्यम से, एकेडमी के माध्यम से मैं करोड़ों युवाओं से टच होता हूँ, उनको सिखाता हूँ कि आप ना एकदम से फेसबुक बनाने की बात मत करो, व्हाट्सएप बनाने की बात मत करो, आज का तो कुछ करो। क्योंकि कभी देखो अरविंद सर, आज आपको यूट्यूब चैनल चला रहा है, आज मैं MBA चावला हूँ, पर शुरुआत तो चाय के ठेले से हुई थी ना। आप दिन भर जिस दिन सीखते हो, अगर आप 1% भी बेहतर होते हो रोज, तो आपका 365% होता है नॉर्मली। अगर कंपाउंडिंग देखो तो और ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो वो मैं सिखा रहा हूँ। तो आज हमारा सिर्फ मैं चाय नहीं बेचता हूँ, बस आप समझो कि सिर्फ चाय से इतना कमा लिया तो कमा सकते हैं, पर सिर्फ चाय नहीं है। MBA चावला है, MBA चावला एकेडमी और हर्ष वेंचर। एक बार एक बंदे ने एक संत के पास गया, बोलता है कि मुझे ना सक्सेसफुल होना है, तो प्लीज आप मुझे कुछ बताओ। वो कहते हैं कि ठीक है, कल आ जाना, मैं नदी किनारे मिलूंगा। वो गया नदी किनारे, वहां पर वो संत महात्मा जी नहा रहे थे। कहा? नदी के बीचों बीच। उसने कहा आ जाओ, तुम्हें सक्सेस चाहिए, आ जाओ नदी के बीच में आ जाओ। वो गया नदी के बीच में गया, जहां पर संत महात्मा जी खुद खड़े हुए थे। पानी यहां तक था, गर्दन तक। अब हुआ क्या, जिसने बोला था मुझे सक्सेस चाहिए, संत ने उस बंदे की गर्दन पकड़ी, पानी में डाल दिया। अब पानी में डालने के बाद वो तड़पने लगा भयंकर तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। फिर फाइनली उस संत ने उसको बाहर निकाला, पूछा कि बता, तुझे जब तू पानी में था तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? तो बोलता है कि ऑक्सीजन की। तो वो कहता है यही बस, जब तू पानी में था तो शायद ऑक्सीजन के अलावा तुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। जब जिंदगी में तुझे इस तरह सक्सेस चाहिए होगी तो तू अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब ये है कि आप अपनी नीट के सिलेक्शन को, अपने बोर्ड एग्जाम के सिलेक्शन को इतना बड़ा बना लो, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एम बना लोगे, तो कंबलों से, बिस्तरों से अपने आप बाहर निकल जाओगे।